नमो नमः। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और हम 800 वर्ष पुराने श्री कृष्णा मठ उडुपी में है। इस समय प्रभात में दिनचर्या आदि करके व्यायाम आसन प्राणायाम करके पुनः इस मंदिर में दर्शन किए। और इस पवित्र प्रांगण में हमारे सभी आचार्यगण, पूज्य संत वृंद और हमारे ब्रह्मवादिनी पूज्या साध्वी बहनें इस पवित्र प्रांगण में योगाभ्यास कर रहे हैं। इसी कृष्णा मठ से प्रभात में कल परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आचार्य जी महाराज के सानिध्य में योगाभ्यास करेंगे। कृष्णा मठ जो 800 वर्ष पुरानी परंपरा, जो भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की परंपरा का निर्वहन हमारे सभी विद्वान और सभी विप्रजन विद्वान यहाँ पर उसका निर्वहन कर रहे हैं। और भंडारा भी यहाँ निरंतर चलता है। 10,000 से ज़्यादा लोग नित्य प्रति प्रसाद लेते हैं। और इस पवित्र प्रांगण में, दिव्य प्रांगण में हमारे सभी ऋषिकल्प, सभी आचार्यगण, सन्यासी वृंद देखिए कैसे योगाभ्यास कर रहे हैं। नित्य प्रति जहाँ भी रहें, योग साधना हमारी छूटनी नहीं चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। उस परंपरा का निर्वहन हम सबको करना है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी महाराज का सानिध्य हमको कल मिलेगा। आज सायंकाल ही परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज और आचार्य जी महाराज पूज्या दीदी का आगमन हो जाएगा। एक विशाल कार्यक्रम जो 3 दिवसीय विशेष कॉन्फ्रेंस है, उसमें हजारों स्कॉलर्स, हजारों विद्वान आएंगे। और बहुत सुंदर वातावरण है जो उडुपी के आसपास और कर्नाटक, हम यहाँ तक कि गोवा से भी हमारे अनेक साधक योगी आत्माएं आएंगी। आप भी सादर आमंत्रित हैं। और इस दिव्य वातावरण में देखिए कितना सुंदर वातावरण है।
उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाएगी। आज हम सबका सौभाग्य है कि इस दिव्य प्रांगण में श्री कृष्णा मठ उडुपी में हम सब आचार्यगण पूज्य संतवृंद पूज्य साथी बहने 3 दिवसीय जो अखिल भारतीय बहुत सुंदर संगोष्ठी का कार्यक्रम है यहाँ पर। आज सायंकाल परम पूज्य योग ऋषि गुरुदेव जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री महाराज का आगमन होगा। कल उनकी सन्निधि में योगाभ्यास और कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस कार्यक्रम में हजारों विद्वान और रिसर्चर सम्मिलित हो रहे हैं। इस विषय में थोड़ा सा और डिटेल से हमारे आचार्य बद्री जी बताएंगे कार्यक्रम का विषय। सुनो कन्नड़ में बोल सकते हैं, थोड़ा हिंदी भी कन्नड़। इधर उडुपी का राजांगण में ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, ये भंडारकर यूनिवर्सिटी पुणे से ये आयोजित होता है। हर 2 साल में एक बार इस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन लगता है। इधर ज्ञान गंगा का एक बहुत बड़ा महाकुंभ है, इस बार उडुपी में चल रहा है। इसमें देश विदेश, नेपाल, बहुत विदेश से बहुत लोग इधर आकर उनका रिसर्च क्या है, ओरिएंटल का विषय में, प्राच्य विद्या के विषय में क्या रिसर्च किया है, वो इधर प्रस्तुति करने के लिए आ रहे हैं। हमारे पतंजलि का सदस्य सभी, पतंजलि भी इसका एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। स्वामी जी का और आचार्य जी का
मार्गदर्शन में सभी आयोजित हो रहा है, इसलिए हम सभी इधर उपस्थित हैं। कल हमारा बहुत सारे संतगण और साध्वी बहनें रिसर्च के ऊपर पेपर भी प्रेजेंटेशन करने हैं। ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 51ನೇಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಇದು ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂದಿರ. ಅವರು ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 51ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಆದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯಜಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಶಿಬಿರವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ನಿರೋಗಿಗಳಾಗೋದು, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಓಂ. तो अभी आप हमारे आचार्य बद्री जी से, जो पतंजलि विश्वविद्यालय में प्राच्य दर्शन विभाग में एक प्रोफेसर के रूप में सेवा दे रहे हैं पतंजलि विश्वविद्यालय में, तो स्वामी आर्षदेव जी महाराज जी अपने 2 शब्द बोलेंगे, तो स्वामी बजरंग देव जी यहाँ आकर के 800 वर्ष पुरानी जो हमारी भारतीय संस्कृति तो करोड़ों वर्ष पुरानी है, लेकिन इस मंदिर की जो स्थापना हुई है वो 800 वर्ष पूर्व में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह उत्तर भारत से यहाँ पर आया और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये भी काष्ठ से निर्मित है और इसको भी समय समय पर जैसे रिनोवेशन का कार्य होता है, लगभग 400 वर्ष पुराना इस जो ये परिसर है 400 वर्ष पुराना है और समय समय पर इसमें कार्य होते हैं। ऐसे ही अनेकों प्रतिमाएं मूर्ति के मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर के भिन्न भिन्न स्थानों पर यहाँ सरोवर और जो गुरुजी हैं यहाँ पर, जो बड़े गुरुजी हैं वो भी कुछ समय में आएंगे ध्यान साधना के विषय में। तो अत्यंत आनंद का विषय है और हम सभी के अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव, परम श्रद्धेय आचार्य शिव जी और पूज्य माता जी, पूज्य दीदी जी की साधारण अनुकंपा से हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और अपने अपने कार्य को करेंगे, ठीक से संपादित करेंगे। स्वामी बजरंग देव जी। पूरे भारत के वैभव का दर्शन करना, पूरे भारत में चारों ओर हमारा प्रवास होना, पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम चाहते हैं और इन दर्शन के माध्यम से हम भारत की भव्यता का, संस्कृति का, अलग अलग हमारे जो ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, परंपराएं हैं, उनका बोध होता है। ये जो प्राच्य विद्या सम्मेलन है, इस प्राच्य विद्या सम्मेलन के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय के इतने लगभग 50 आचार्य, सन्यासी, रिसर्च स्कॉलर सभी आए हैं और इस जो आचार्य परंपरा है जिसमें कि प्रस्थान त्रयी के मुख्य मार्गदर्शक रहे हैं, तो आचार्य मध्वाचार्य जी भी प्रस्थान त्रयी के बड़े उद्गाता रहे हैं। उनके द्वारा स्थापित इस कृष्ण मठ में, जो कि इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि भाषा के क्षेत्र में, जाति के रूप में, राज्यों के रूप में कैसे भारत बटा हुआ है हम अक्सर देखते हैं। किंतु चाहे मथुरा में उन्हीं कृष्ण का पालन होता है, रघुवीर मंदिर जम्मू में उनका पूजन होता है, द्वारिकाधीश में उनका पूजन होता है, केरल में गुरुवायूर में होता है और यहाँ उडुपी में भी भगवान कृष्ण का ये इतना पुराना, प्राचीन और वैभवशाली मठ है। तो इसके माध्यम से हम पूरे देश को एक रखने का, पूरी हमारी संस्कृति को एक रखने का, लोगों को जोड़े रहने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये आयोजन है। और हम भी अपने भारत माता के वैभव को पुनः जागृत करें, अपने को अपने आचार्यों जैसा योग्य बना सकें, उनके जैसा कुछ कर सकें। इसी शुभकामना के साथ आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं और इस योग सत्र का प्रारंभ और अब समापन होने जा रहा है। ओम जय श्री राम। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत वर्तमान काल में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री महाराज का जो पुरुषार्थ है, यदि पूरे समष्टि को, व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए हम चाहना करते हैं तो हमारे ऋषियों का ज्ञान सर्वोपरि है। पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का और पूरे विश्व को यदि शांति का, आनंद का, यश और कीर्ति का, समृद्धि का पाठ पढ़ाना है तो योग और सनातन की परंपरा का निर्वहन करके ही हो सकता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम
योग के पथ पर, वेद के पथ पर, सनातन के पथ पर चलें, अपने आत्म कल्याण और विश्व कल्याण को सुनिश्चित करें। हमारे बहुत विद्वान आदरणीय आचार्य गौतम जी, जो विश्वविद्यालय पतंजलि विश्वविद्यालय को दर्शन विभाग के, संस्कृत विभाग के जो है सानिध्य में बहुत उत्तम शिक्षा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के रूपरेखा में थोड़ा सा आप बोल दीजिए और संपूर्ण जो है कार्यक्रम का स्वरूप जो है उसमें आदरणीय परखेड़ी जी और गोस्वामी जी महाराज जी। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಈಗ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಂತ ಇದು. ಇದು 800 ವರ್ಷ ಹಳೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗೋಪಿಚಂದನದ ಒಳಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಒಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಪುರಾಣವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ AIOC ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುಲಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ಇತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯೋಗ ಋಷಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಬಾರಾಮ್ ದೇವ್ಜಿಯವರು ನಾಳೆಯಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅದರ ನಂತರ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವಿವಿಧ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. ये है कृष्ण मंदिर. ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है, क्योंकि इसकी जो विशेषता है, यहाँ जो कृष्ण की जो मूर्ति है वो द्वारका से आई है. मतलब द्वारका पर रुक्मिणी देवी जी जो पूजा करती थी, वही मूर्ति समुद्र के माध्यम से गोपीचंदन के अंदर यहाँ आया था. उसको मध्वाचार्य जी ने उसको लेकर उसको यहाँ पे प्रतिष्ठित किया है. तो बहुत कई साल से ये मूर्ति है, तो बहुत विशेषता है. और ऐसे जगह पर हम कल से 3 दिन ये कार्यक्रम कर रहे हैं. इसमें अनेक विश्वविद्यालयों से हज़ारों 2-3 हज़ार विद्वान लोग आएंगे और भी बहुत सारे प्रतिभाग लेने के लिए छात्राएं आएंगे. तो और आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेकर आप इसको संपूर्ण करने के लिए हम आपको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं. धन्यवाद. तो आपने कार्यक्रम के विषय में सुना और विशेष रूप से हमारे सभी आचार्यगण, सभी विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं और निरंतर ये 3 दिन का ये जो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, जब परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है, आचार्य जी का आगमन हो रहा है, तो कार्यक्रम को तो ऐतिहासिक बनना ही है. और ये पवित्र प्रांगण है, जैसा कि हमने बताया और सब विद्वानों को आपने सुना कि यह सनातन की शक्ति है, ये परंपरा है जो निरंतरता के साथ अहर्निश चरैवेति चलती रहेगी. सनातन है तो विश्व है, सनातन नहीं है तो कुछ भी नहीं है. इस जो है पवित्र भावना के साथ हमको सतत निरंतर, क्योंकि ये भारतवर्ष तो ऋषियों का देश है और यहाँ आप देख सकते हैं ऋषि परंपरा का समागम. इतने विद्वान और यशस्वी सन्यासी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के ही सानिध्य में, उनकी सन्निधि और उनके पावन आशीर्वाद से ही हो सकते हैं. तो अभी हम निरंतर आपके लिए कुछ ऐसे यहाँ से देते रहेंगे. ज्ञान विज्ञान जो भी प्राप्त हो रहा है, अभी हम यहीं पर विराम ले रहे हैं, क्योंकि आगे की दिनचर्या हमको करनी है. बहुत बहुत सबको प्रणाम. और पुनः जो कर्नाटक, उडुपी और आसपास के क्षेत्र के सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, योग शिक्षक हैं या साधक हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि कल के कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में जो योग शिविर होगा उसमें ज़रूर आइए. और
गुरु की सन्निधि, गुरु का एक एक शब्द, उनका एक एक पल हमारे जीवन को अत्यंत ही उत्साह से, उमंग से परिपूर्ण कर देता है। तो बहुत बहुत सबको प्रणाम। ओम।